हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, है ना। करंट अफेयर्स जो है जिसमें लगभग 15-16 महीनों का करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। और बीपीएससी के लिए, खास करके किसी भी कमीशन के लिए कम से कम 16 महीने 18 महीनों का, एक साल का करंट ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर 30 प्रश्न में 25-26 प्रश्न बनाना है तो इतना दिनों का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही चाहिए। तो चलिए हम लोग उसी सीरीज़ को लेकर के आए हैं। सारा चीज़ें हम लोग यहाँ पे करेंगे। वो राष्ट्रीय हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के इवेंट्स हो जाएगी, खेल से भी हो जाएगा, पुरस्कार है, विविध है, और बहुत सारा सम्मेलन हो गया, सैन्याभ्यास हो गया, इंडेक्स हो जाएगा, पुरस्कार भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, योजना परियोजना, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आपका बहुत बेहतर रिवीजन यहाँ से मिलेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग। जून 2023 में किसने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? किसने इस्तीफा दे दिया? तो हर्ष चौहान हो जाते हैं जो इस्तीफा दिए हैं। क्या नाम है? हर्ष चौहान हो जाएंगे। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा दिया, और इन्होंने, है ना, ये जो इस्तीफा देने की जो तिथि है 26 जून 2023 हो जाता है। कार्यकाल पूर्ण होने से 8 माह पहले ही इन्होंने इस पद को त्याग दिया, इस्तीफा दे दिया। और ये इस्तीफा किसने दिया? हर्ष चौहान ने दिया। हर्ष चौहान एनसीएसटी अध्यक्ष की नियुक्ति किए फरवरी 2021 में, और इनके अध्यक्ष का कार्यकाल है 3 वर्ष था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में हम लोग देखेंगे, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त है। सिर्फ एक सदस्य के माध्यम से यह आयोग कार्य कर रहा है, सिर्फ एक। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना हुआ था 19 फरवरी 2004 को संविधान के अनुच्छेद 368A के अंतर्गत इसकी स्थापना किया गया था। इसकी स्थापना कब किया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 को किया गया, संविधान के अनुच्छेद 338A के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट हो जाएगा जुलाई 2023 में। जुलाई 2023 में निर्मला बुच का निधन हो गया, और वह किस राज्य की पहली और अब तक की इकलौती महिला मुख्य सचिव थी? किस राज्य की? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश की महिला मुख्य सचिव थी निर्मला बुच, नाम है इनका। और इनका निधन हो गया 9 जुलाई 2023 को हो जाता है। और निर्मला बुच मध्य प्रदेश की पहली और अब तक की इकलौती महिला मुख्य सचिव थी। और ये कैंसर से पीड़ित थी, आईएएस अधिकारी थी 1960 बैच की। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे 53 नंबर। जून 2023 में किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया? महासचिव नियुक्त किया गया जिसका नाम है सेलेस्टे साउलो। सेलेस्टे साउलो नाम है, और ये WMO की पहली महिला महासचिव हो जाती हैं। पहली महिला महासचिव इम्पोर्टेंट है, सेलेस्ट साउलो। और ये सेलेस्ट साउलो जो है अर्जेंटीना की रहने वाली हैं। इन्होंने पदभार ग्रहण किया 1 जनवरी 2024 को। इन्होंने स्थान लिया पेटेरी तालस का, और ये पेटेरी तालस जो हैं फिनलैंड के रहने वाले हैं, फिनलैंड के। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाँ 54 नंबर। मई 2023 में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्ति होता है अर्जुन राम मेघवाल का। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाता है अर्जुन राम मेघवाल की नियुक्ति होती है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्जुन राम मेघवाल नियुक्ति होता है इनका कानून और न्याय मंत्री के रूप में। अर्जुन राम मेघवाल का नियुक्ति माह है मई 2023 में नियुक्ति किया गया, और नियुक्तिकर्ता हो जाती हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मंत्रिपरिषद की सलाह पर इनकी नियुक्ति किया जाता है। और इससे पहले किरण रिजिजू थे, उन्हीं के स्थान पर ये अर्जुन राम मेघवाल जो हैं नियुक्त होते हैं।
नेक्स्ट हो जाएगा मई 2023 में किसका ब्रिटेन के नए महाराज के रूप में राज तिलक किया गया? किसका किया गया राज तिलक? तो ये चार्ल्स तृतीय हो जाते हैं। चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए महाराज होते हैं जिनका राज तिलक 6 मई 2023 को होता है, जिनका राज तिलक 6 मई 2023 को होता है। और ब्रिटेन के नए महाराजा बने चार्ल्स तृतीय। पूरा नाम है चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज नाम हो जाता है। और इन्होंने स्थान लिया महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। इनकी मृत्यु हुई 8 सितंबर 2022 को। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोग देखेंगे, राज तिलक समारोह में भारत की ओर से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ भाग लिया था। पूछा जा सकता है आपसे कि किसने भाग लिया? उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी थी, ये दोनों वहाँ पे भाग लिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। मई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का महानिदेशक किसे निर्वाचित किया गया है? तो ये ME पोप हो जाते हैं जिनको नियुक्ति किया गया, यहाँ निर्वाचित किया गया। इसका आंसर C हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं और इनका निर्वाचन तिथि हो जाएगा 15 मई 2023 को। नवनिर्वाचित महानिदेशक जो हैं ME पोप हो जाते हैं। इन्होंने स्थान लिया एंटोनियो विक्टोरिनो का। एंटोनियो विक्टोरिनो का इन्होंने स्थान लिया और ME पोप अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हो जाती हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये पहली महिला हो जाती हैं। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की स्थापना वर्ष 1951 में किया गया था। 1951 में किया गया था तथा यह प्रवासन के क्षेत्र में अग्रणी अंतर सरकारी संगठन हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 57 नंबर सवाल है, मई 2023 में किसे एक्स ट्विटर का नया CEO बनाया गया है? हाल ही में 2023 में किसे एक्स का नया CEO बनाया गया, मतलब ट्विटर का बनाया गया है? लिंडा याकारिनो को बनाया गया है। इसका आंसर क्या है? ये हो जाता है, लिंडा याकारिनो को बनाया जाता है। याकारिनो को बनाया जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इनकी नियुक्ति होती है 12 मई 2023 को नियुक्ति होता है। नियुक्तिकर्ता कौन है? एलन मस्क, जो ट्विटर के क्या है? मालिक हो जाते हैं। नवनियुक्त CEO है लिंडा याकारिनो। एक्स क्या? ट्विटर इसका हो जाता है ना परिचय। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जाता है ट्विटर, जिसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को होता है। इसके संस्थापक जैक डोर्से, नोह ग्लास, बिजस्टोन एवं विलियम्स हो जाते हैं इसके संस्थापक में। और वर्तमान प्रमुख है एलन मस्क हो जाएंगे। अभी वर्तमान में इसके प्रमुख ट्विटर के एलन मस्क हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट हो जाएगा मई 2023 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? कब? मई 2023 में UPSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया। और नियुक्ति पद क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। डॉक्टर मनोज सोनी नाम है इनका। और नियुक्ति तिथि 16 मई 2023 को इनकी नियुक्ति होती है। और इससे पूर्व में प्रदीप कुमार जोशी इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, यानी कि सोनी के पहले प्रदीप कुमार जोशी ही इसके अध्यक्ष बनते हैं। नियुक्ति क्रम में इनका स्थान 31वां हो जाएगा और पहले अध्यक्ष हो जाएंगे सर राश बारकर। नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। इनका कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक हो, दोनों में से कोई भी प्राप्त हो जाएगा, है ना। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है? भारतीय संविधान के भाग कितना 14 के अनुच्छेद 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग की संरचना का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर इसकी संरचना का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा मई 2023 में किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया गया, है ना। नया निदेशक नियुक्त किया गया और ये हो जाता है प्रवीण सूद हो जाते हैं, है ना। प्रवीण सूद हो जाते हैं। नाम पे एक कहानी हम लोग को याद आया।
बहुत ही मतलब बवंडर ये चीज़ें थी। हम लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम दे करके मेंस का तैयारी हम लोग कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे बगल में मुखर्जी नगर हम लोग थे, तो एक मेरे फ्रेंड थे। मेरे फ्रेंड के यहाँ एक व्यक्ति कहें तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, और वो भी आए थे मेंस देने के लिए। उनसे जब हमारी बातचीत हुई, जब उनसे पूछा गया कि आपने इसका तैयारी कैसे करा, गांव में रह कर के आप आज मेंस देने आ रहे हैं, हम लोग दिल्ली में रह कर ये करते हैं। बहुत ही आश्चर्यजनक ये बात लगी। उन्होंने बताया कि हम गाय चराते थे, गाय का देख रेख करना, गाय का दूध दुहना, है ना, यही मेरा काम था। लेकिन हमारे मन में था कि हमको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहिए। उनके मित्र थे, यहाँ से 5 साल 6 साल से तैयारी करके रह रहे थे, लेकिन उनका कभी नहीं होता था दिल्ली में। लेकिन उनके मित्र जो गाय और भैंस का जो देख रेख करते थे और हवाई चप्पल पहन करके आए थे एग्ज़ाम देने के लिए। हालांकि उस बार उन्होंने मेन दिया, लेकिन बेहतर नहीं गया। वो खुद हम लोगों से बात कर रहे थे कि अच्छा नहीं जाएगा इस बार, लेकिन पीटी उनका रुकता तक नहीं था। सबसे बड़ी बात ये थी, अगली बार जब उन्होंने पीटी दिया, मेंस दिया, और उनका बाद में हो भी गया, है ना। ये नाम इसलिए हमें ये याद आया। तो इसलिए हम कहते हैं कि आईएएस बनने के लिए या यूपीएससी बीपीएससी कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी नहीं है आप पटना में रह के तैयारी करते हैं या दिल्ली के मुखर्जी नगर में 5 साल 6 साल टाइम बिता देते हैं। हो सकता है कोई गांव का ही विद्यार्थी जिसके अंदर जुनून है, अगर जुनून के साथ वो तैयारी कर रहा है, सही दिशा में तैयारी कर रहा है, सटीक किताबों के साथ अगर वो तैयारी कर रहा है, तो वो आईएएस वहीं से बन सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं है ना। ये नहीं है कि आप बहुत बड़ा एकेडमी से पढ़े हुए हैं, बहुत जीनियस हैं, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपका माहौल कैसा है, आप क्या चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है ना। तो एक माहौल बनता है, जो लोग आपके सकारात्मक विचार वाले जो लोग हैं अगल बगल में जो रहते हैं, उनका योगदान भी बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि आजकल आप देखते हैं आजकल में क्या है, आजकल में घर परिवार में कोई ना कोई तैयारी अगर किया होगा, वो लोग अगर गाइड कर दे अपने बाल बच्चों को, अपने भाई बंधुओं को अगर गाइड कर दे, तो वो बच्चा एक ही बार में फाइट कर जाता है। क्योंकि वो आदमी 2 साल 4 साल 5 साल जो भी हो तैयारी किया रहता है, वो जो अनुभव है वो अनुभव उस बच्चे को मिलती है। अनुभव भी बहुत कमाल का चीज़ होता है, इससे आदमी बहुत कुछ सीखता है। और यही चीज़ें हुआ, है ना, यही चीज़ें हुआ। ये नहीं है कि आईएएस बनना है या एसडीएम आपको डीएसपी बनना है तो पटना ही सबसे बेस्ट है। आपको जहाँ भी कंफर्टेबल होता है, जहाँ लगता है कि हम कर सकते हैं, है ना, वहाँ पे रह के तैयारी करिए। लेकिन सटीक किताबों के साथ, सटीक गाइडलाइन के साथ, और जुनून होना चाहिए आपके अंदर, है ना। आपके सपने आपको समझिए कि सोने नहीं दे, तब तो निश्चित तौर पे अभी जो 70 बीपीएससी की बात है, 70 बीपीएससी में 2000 से ज़्यादा सीटें हो गई। आयोग ने कहा कि अभी सीटों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। तो जो सीरियस विद्यार्थी होगा, जो 65 66 67 68 69 दे रहा है, उसका अंतिम लक्ष्य होगा 70 को कंप्लीट करना, है ना। बहुत नए विद्यार्थी होंगे, नए विद्यार्थियों के अंदर भी ऊर्जा उतना ही होगा, उससे कहीं ज़्यादा ही होगा। लेकिन अगर सही गाइडलाइन और सटीक किताबों के साथ अगर उनका संबंध है, तो वाकई में वो भी कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं है 20 21 साल 22 साल में लोग कंप्लीट नहीं करते हैं, ये भी बात नहीं है। करने वाला करता है, बस वो किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में तैयारी कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मई 2023 में किसी केंद्रीय जांच ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया गया। ये प्रवीण सूद हो जाते हैं, नाम पे ही हमें याद आया है, ये मेरे मित्र थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नियुक्ति हुआ था मई 2023 में। केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक बनाए जाते हैं, और नियुक्त व्यक्ति कौन है? प्रवीण सूद हो जाएंगे। किसके स्थान पे? तो सुबोध कुमार जायसवाल के स्थान पे इनकी नियुक्ति होती है। पूर्व पद क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कर्नाटक का सीबीआई। इसकी स्थापना 1963 में संथानम समिति द्वारा 1962-64 में किया गया। इसकी नियुक्ति किया गया कि अधीन क्या है? तो सीबीआई कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षित विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में इसका क्या होता है? स्थान आता है ना। तो ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग मिलते हैं 51 के बाद, है ना।